सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज क्योंकि संडे है और जैसे हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि संडे को जनरली ऐसे को ही दिया जाएगा, क्योंकि ये रिलैक्सिंग डे भी होता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे प्रोडक्टिव बनाएं, और प्रोडक्टिव ऐसे के थ्रू बनाया जा सकता है। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि वो अभी से स्टार्ट कर दें अपना अपनी ऐसे की प्रैक्टिस या निबंध लिखने की जो शुरुआत होती है। यदि वो अभी से इस चीज़ की शुरुआत कर देंगे तो उन्हें काफ़ी आगे जाके ये चीज़ बेनिफिशियल लगेगी, जब वो फाइनली एक बेहतर निबंध लिखने में सक्षम हो पाएंगे, या जब वो अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए, जो आज का सेशन है वो ऐसे पर है और पर्टिकुलरली ब्रेनस्टॉर्मिंग पर है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या महत्व होता है, और पर्टिकुलरली हमने एक प्रोसेस के थ्रू सीखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक तरीका क्या हो सकता है। वो कुछ इस तरीके से था कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि SPILCEH और SPIGCEH। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप प्लीज़ पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये मेथड समझाया है कि इस तरीके से कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। बेहद ही आसान तरीका है कि ये, क्योंकि आपके GS के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे में जो भी आपको निबंध के लिए उन्होंने टॉपिक दिया UPSC में, तो आप इन सारे टॉपिक से, जो ये पर्टिकुलर GS के एस्पेक्ट्स है, उससे इन्हें कनेक्ट, इस जो निबंध का आपको टॉपिक दिया गया उससे कनेक्ट कीजिए, एग्जाम्पल ढूंढिए इसके, और उस टॉपिक को रिलेट करते हुए एक ऐसे को लिख दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ऐसे होगा वो GS के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि ऑन एन एवरेज आपको औसतन अंक आराम से इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि GS के इर्द गिर्द ही घूमेगा और साथ ही साथ आप टॉपिक से भटकेंगे भी नहीं। तो ऐसे में एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपकी ठीक ठाक तैयारी है, GS पर भी आपकी अच्छी पकड़ है और लिखना आता है। तो ये देखिए, ये तो चीज़ हुई मेन बॉडी और एक तरीका कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो ये हमें एक तरीका पता चल गया। अब देखिए, आज हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। तो यदि आपको कोई टॉपिक मिला है, ये मेथड 2 है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। तो देखिए, जैसे टॉपिक आया आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंतर्गत, कि जो भी टॉपिक दिया है आप उसका जो मीनिंग है, टॉपिक का जो अर्थ है, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। यदि आप वो समझ गए हैं कि उसने अर्थ क्या पूछ रहा है उस टॉपिक के अंतर्गत, तो आप जो आपकी मुख्य बॉडी होगी, मेन बॉडी जो होगी आपकी ऐसे की, ये अभी उसकी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग ही करना है आपको। स्टार्टिंग हम कभी और देखेंगे कि स्टार्टिंग किस तरीके से करना है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए क्या किया जाता है ऐसे में। तो ये अभी बात चल रही है मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी की आप स्टार्ट कर सकते हैं जो टॉपिक दिया उसकी मीनिंग बताकर। उसके पश्चात आप ये चीज़ बताइए कि जो टॉपिक दिया है उन्होंने, जैसे कोई भी टॉपिक है आपके पास, तो ऐसा क्यों होता है, उसके वाई एस्पेक्ट, सॉरी वाई नहीं, हाउ एस्पेक्ट यानी कि कैसे वो चीज़ प्रूव की जा रही है उसे बताइए। कैसे पर्टिकुलरली टॉपिक को आप प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ बताइए। यहाँ पर हाउ एस्पेक्ट यहाँ पे डील करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर टॉपिक में ये चीज़ पूछ दी, टॉपिक कोई फिलोसफिकल एस्पेक्ट में है, तो आप उस फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है उसे बताइए कि वो कैसे होता है, उसके हाउ एस्पेक्ट को डील कीजिए। कोई एक या दो उदाहरण दे के आप ये चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ डील कीजिए हाउ एस्पेक्ट को, देन आप बताइए वो चीज़ क्यों हो रही है, वाई एस्पेक्ट बताइए अब यहाँ पर, कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जो टॉपिक आपसे पूछ रहा है क्यों, उसका जो क्यों एस्पेक्ट है, वाई एस्पेक्ट है, उसे डील कीजिए। तो इसमें कोई 3 या 4 कारण बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है जो टॉपिक आपसे पूछ रहा है। टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमिए और उसके वाई एस्पेक्ट को डील करने की कोशिश कीजिए, और इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू ही डील कीजिए। जो भी आप कारण बता रहे हैं एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल बताइए उसके संबंध में। फिर उसके पश्चात ये चीज़ बताइए कि अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है, जैसे टॉपिक में पूछा है कि ईमानदार व्यक्ति ही हमेशा सफल होता है। चलिए हम ये टॉपिक ले ही लेते हैं कि ईमानदार ही सफल होता है, व्यक्ति नहीं है, ईमानदार ही सफल होता है। तो जैसे ये टॉपिक है, ईमानदार ही सफल होता है, या
इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स, या ऑनेस्ट ऑलवेज सक्सीड्स। तो ये टॉपिक हो जाएगा आपके पास। तो अब जब आपने बता दिया कि वाई एस्पेक्ट की ईमानदारी सफल होता है, क्यों होता है, तो आपको उसके एग्जाम्पल्स बताइए। फिर जैसे बता दीजिए कि कैसे होता है, तो कैसे वाला एस्पेक्ट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल यहाँ पर बताइए। यहाँ पर इसका अर्थ बता दीजिए, वाई एस्पेक्ट भी डील कर दिया। अब ये बताइए यहाँ पर नेक्स्ट एस्पेक्ट में ये चीज़ बताइए, डायमेंशन ये हो जाएगा कि यदि व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा तो क्या होगा। यदि व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो उसका क्या असर होगा, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, उसे फिर बताइए एटलीस्ट 2 या 3 डायमेंशन में, 2 या 3 एग्जाम्पल के साथ बताइए उस चीज़ को कि जब कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, या कोई संस्था ईमानदार नहीं होती, या कोई देश ईमानदार नहीं होता है, तो फिर ऐसे में क्या असर पड़ता है, समाज पर क्या असर पड़ता है, राजनीति पर क्या असर पड़ता है, देश पर क्या असर पड़ता है। आप यहाँ पर ये चीज़ डील कर सकते हैं। तो ये एक अन्य डायमेंशन हो गया। उसके पश्चात आप ये बताइए, मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, या व्हाट टू डू टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो क्या करना चाहिए वो चीज़ बनने के लिए, या टॉपिक जो भी दिया है, ये टॉपिक जैसे नहीं होता, कोई और टॉपिक होता, तो उस टॉपिक को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या सोसाइटी को क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नेशन को क्या करना चाहिए। ये एक अन्य डायमेंशन होगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको। तो एटलीस्ट ये जो चीज़ होगी वो वे फॉरवर्ड में आ रही है। जैसे आप आंसर लिखते हैं जीएस का, तो जो आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं वो ये एस्पेक्ट डील कर रहा है यहाँ पर वे फॉरवर्ड के लिए कि क्या करना चाहिए। और कुछ केस स्टडीज़ बताइए यहाँ पर, क्या ऐसी चीज़ हुई है कहीं पर, किसी देश ने यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लागू की है जो आप दे रहे हैं सजेशन के रूप में, या भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ लाई है, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स बताइए। ठीक है। उसके पश्चात क्या करना है आपको, जैसे ये बता दिया आपको क्या करना चाहिए, एक अन्य डायमेंशन खुलता है यहाँ पर कि जैसे अब यहाँ पर है कि ईमानदारी सफल होता है, तो अब आपको यहाँ पर ना टॉपिक को ही क्वेश्चन करना है। तो इसे बोलते हैं सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, या सिक्के का दूसरा पहलू। तो टॉपिक को प्रश्न कीजिए, अब टॉपिक को क्वेश्चन कीजिए आप कि क्या जो टॉपिक बोल रहे हो वो सही ही है, क्या हमेशा ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। तो आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर ये टॉपिक जो चीज़ दी गई है वो गलत साबित होते हुए नज़र आती है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ईमानदार व्यक्ति ही है वो सफल हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ईमानदार व्यक्ति असफल हो सकता है, तो आप वो बता सकते हैं। या आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि कई बार व्यक्ति ईमानदार नहीं होता फिर भी सफल हो जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने शिंडलर्स लिस्ट, ये एक मूवी का नाम है, ये मूवी देखी होगी, तो उसमें जो व्यक्ति होता है, जो प्रोटेगोनिस्ट या जो हीरो होता है, वो झूठ का सहारा लेता है ताकि कई से कई झूठ का सहारा लेता है ताकि कई से कई जीव्स जो हैं उनको बचा सके, जीव्स को बचा सके, पर्टिकुलर जो नाजी कैंप होता है उससे, कंसंट्रेशन जो कैंप होता है उससे। तो यहाँ पर व्यक्ति ने झूठ का सहारा लिया और कई जीव्स को भी बचाया, तो ऐसे में वो ईमानदार नहीं है लेकिन फिर भी वो सफल हुआ है। तो ऐसे में आप टॉपिक को क्वेश्चन करके ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और उसके पश्चात एक सधा हुआ कंक्लूजन होता है या निष्कर्ष होता है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ये लिखा जाना चाहिए, निष्कर्ष या स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ये तरीका होता है, ये मेथड 2 है। ये हमने मेथड 1 पिछले सेशन में सीखा था, ये आज हमने मेथड 2 देखा है। तो देखिए अब आपको 2 मेथड पता चल गए हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक और तरीका होता है। तो देखिए एक सजेशन यहाँ पर यह है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक्चुअल एग्जामिनेशन या वास्तविक एग्जाम में 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कीजिए। तो यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, एक टॉपिक उठाइए, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कीजिए। आप सोचिए उस टॉपिक के इर्द गिर्द, मेथड 1 से ही सोचिए, मेथड 1 नहीं हो पा रहा तो मेथड 2 से सोचिए। ये सारे एस्पेक्ट सोचिए, कैसे हो रहा है, उसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर आप बताइए कि उसके पीछे के कारण क्या है। उसके पश्चात सोचिए कि यदि वो चीज़ नहीं होगी जो टॉपिक में उन्होंने क्वेश्चन दिया, अगर वो नहीं होगा तो क्या असर पड़ेगा। उसके पश्चात बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए हमें उस टॉपिक को करने के लिए जो उन्होंने टॉपिक में दिया है पर्टिकुलरली एस्पेक्ट। और फिर टॉपिक को ही क्वेश्चन कीजिए। ये आपका केवल 1 या 2 पैराग्राफ में हो जाना चाहिए, सिमट जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप 4 या 5 पैराग्राफ केवल इस टॉपिक पर ही लिखते, इस टॉपिक के अगेंस्ट लिखते चले गए।
वो भी हम देखेंगे कि कब आपको टॉपिक के अगेंस्ट लिखना है, जब टॉपिक के अगेंस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा 70 to 80% आपको केवल टॉपिक के अगेंस्ट ही लिखना हो जाए। ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन जनरली यूपीएससी जो ऐसे पूछता है उसमें ऐसी चीज़ पूछता है कि आपको 70 to 80% फॉर द टॉपिक ही आपको लिखना है, या जो आपको निबंध का जो शीर्षक दिया है उसी को ही समझाना रहता है 70 से 80% के बीच में। तो आप इससे शुरुआत कीजिए। आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी हो सकता है फ्रेशर्स दें, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कीजिए ताकि आप इससे फेमिलियर या हैबिचुअल हो सकें। तो यदि आपको कोई भी अन्य डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछिएगा। आज का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो एस्पेक्ट है ऐसे का, वो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।